enough. Okay. So welcome all of you to this weekly mastermind class. मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस पर्टिकुलर क्लास में, जिसमें 3 सेगमेंट्स हैं। पहला, मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगा, दूसरा आपसे ही एक्सपीरियंस शेयरिंग लूंगा, तीसरा क्वेश्चन आंसर राउंड है। सो इसमें बने रहिएगा, जैसे जैसे आपको सही लगे उसी हिसाब से आप लोग इस पे काम कीजिएगा। ओके, सो मेनली मैं आज आपको बताने वाला हूं व्हाट आर कर्मफल एंड टू विच एक्सटेंट यू कैन चेंज देम। मतलब कर्म फल क्या है और आप उन्हें किस हद तक बदल सकते हैं। ओके, और मैंने ये कहा कि सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध को कोट करूंगा, जिन्होंने कहा कि आपके जीवन में जो भी आज घट रहा है वो आपके ही पूर्व जन्म के या फिर आपके ही पहले के सोचे हुए भाव का या आपके कर्म का फल है, जिसे आप लॉ ऑफ कर्मा या फिर लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हैं। ओके, जिसका मतलब है कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओके, सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आप करते हो उसका ही फल आपको मिलता है। मतलब आज जो आप भोग रहे हो, चाहे वो कुछ भी भोग रहे हो, सुख भोग रहे हो तो आप ही का कर्म है। अगर आप दुख भोग रहे हो तो वो भी आप ही का कर्म है। अगर आप स्वस्थ हो तो आप ही ने किया है, अगर आप बीमार हो तो ये भी आप ही का बनाया हुआ फल है, और फिर अगर आप समृद्ध हो आप ही ने किया है, अगर आप गरीब हो तो ये भी आप ही का कर्म का फल है। मतलब आपके कर्म में आपको जो फल मिल रहा है उसका कोई भी भागीदार नहीं है, कोई भागीदारी कर भी नहीं सकता। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, रत्नाकर डाकू का। और वो जंगल में लोगों को लूटपाट करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे, और उसको बड़े कर्तव्यनिष्ठ तरीके से, बड़ी ईमानदारी से करते थे कि मैं ये बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, और इस बात को वो पूरी तरह से बोलते भी थे। उसी दौरान उस रास्ते से नारद मुनि गुजर रहे थे, और उन्होंने जब इसको रत्नाकर डाकू को देखा तो उनसे पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो। तो उसने वही बात बताई कि मैं अपने परिवार को पालने के लिए करता हूं। तो उन्होंने बोला कि अगर ये सब कर्म जो कर रहे हो, जो कि गलत कर्म है, इसका फल गलत होगा, तो क्या इसके लिए तुम अपने परिवार को भागीदार बनाओगे? बोले कि हाँ, वो लोग मेरे लिए भागीदार हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए तो ये सब करता हूँ। तो नारद मुनि ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जाओ और अपने परिवार से पूछो कि जो तुम करते हो, लूटपाट करते हो, जो गलत काम करते हो, जो पाप करते हो, उसके लिए तुम्हारे परिवार वाले भागीदार बनेंगे। तो ये सुन के वो अपने परिवार के पास गए और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि मैं जो काम करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, तुम्हारे पेट भरता हूँ, इसके लिए क्या मेरे भागीदार बनोगे? तो पिताजी ने कहा कि मैं क्यों बनूंगा, मैंने नहीं किया ये काम, ये तुम करते हो, और तुम्हारे इस कर्म का फल तुम्हें ही मिलेगा, मैं इसका भागीदार नहीं। सोचा कि चलो मेरी पत्नी शायद इसके लिए भागीदार होगी, क्योंकि वो मेरी धर्म पत्नी है। तो उनसे जाके पूछा कि क्या तुम मेरे इस पाप का भागीदार बनोगे? तो उसने भी बोला कि मैं नहीं बनूंगी, क्योंकि जो भी कर्म करता है वो उसका अपना कर्म होता है और उसका फल उसे ही भोगना पड़ेगा, तो मैं तो उसके लिए भागीदार नहीं हूं। ये सुन के रत्नाकर को बहुत 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 बुरा लगा, और वो बहुत ही बुरा फील करके अभी वापस जब नारद मुनि के पास गए तो उन्होंने कहा कि यही सच है, तुम्हारे इस पाप का कोई भागीदार नहीं है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द इस पाप को छोड़ देना चाहिए और अच्छी राह पर चलकर कुछ अच्छे कर्म करनी चाहिए, जो कि इस कर्मों को कुछ हद तक तुम्हारे इसके कर्म फल को कम कर दे, जिससे आगे वाले आने वाले जीवन में तुम्हें मुक्ति मिल सके। सो ये कथा ये दर्शाता है कि आपके जो कर्म है उसका फल आप ही को मिलना है, कोई और नहीं भोगेगा। ओके, और जो भी लोग कहते हैं कि सर कई लोग होते हैं जो बुरे लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, मुजरिम होते हैं, लेकिन उनको तो हमने देखा है कि बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब यह है कि वो इस जन्म में जो गलत कर रहे हैं उसका फल तो उनको मिलेगा, लेकिन अब जो वो लोग सुख शांति या फिर वो लोग सौंदर्य को या फिर वो समृद्धि को भोग रहे हैं, तो वो इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व 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 जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे। सो उस कर्म का फल उनको आज मिल रहा है, तो इसलिए आपको उसकी चिंता नहीं करनी कि वो बुरे इंसान है और उसको क्यों अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी इस अच्छी जिंदगी के लिए, जिसमें वो आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, उसके लिए पहले ही किसी जन्म में अच्छे कर्म कर लिए थे। अब जो इस जन्म में बुरे कर्म कर रहे हैं उसका भी फल उनको मिलेगा, कई बार इसी जन्म में मिलेगा और कई बार अगले अगले जन्म में मिलेगा। उसकी आपको चिंता नहीं करनी, आपको अपने कर्मों का
फल लेना है तो अपने कर्मों को ठीक करना है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आप फल पाओगे। इसीलिए कर्म को सही तरीके से समझना है। ओके, सो कर्म फल तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया कि जो आप करोगे उसको कहीं ना कहीं आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैंने भीष्म पितामह के बारे में भी कहानी बताई थी। महाभारत के आखिरी एपिसोड में जब पूरी युद्ध हो गया था और उनको बहुत सारे बाण लग गए थे, इतने बाण कि वो बाणों की ही सैया में लेटे हुए थे और वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। और कई दिन तक तड़पने के बाद, सोचते रहने के बाद वो परेशान हो गए थे। तब कृष्ण ने उनसे पूछा था कि पितामह, आप अपने शरीर को छोड़ क्यों नहीं देते, प्राण क्यों नहीं त्याग देते? तो वो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे ये कष्ट हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत पवित्र इंसान हूं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मैंने इस जन्म में बहुत अच्छा काम किया है, सबके लिए अच्छा किया, बढ़िया काम किया, तो फिर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? तो फिर कृष्ण ने बताया कि आपने पिछले 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 जन्म में 7-8 जन्म पहले कुछ बुरे कर्म किए थे, वहां पे आपको एक श्राप मिला था, उसके एवज में अभी आपको ये देखना पड़ रहा है, ये फल उस जन्म का आपका कर्म फल है। सो ये जो कर्म फल मिलता है, ये इसी पर्टिकुलर सिद्धांत पर है कि आपको फल तो मिलेंगे, कोई इमीडिएटली मिलेगा तो कभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो मिलेगा जरूर। इसीलिए आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको मिलना शुरू होगा। और मैं जो रेकी एंड माइंड पावर आपको कराता हूं प्रैक्टिस, उसमें आपके इसी कर्म को ठीक करने की बात करते हैं कि आज से जो आप करोगे आपके अच्छे कर्म बनने शुरू हो गए। क्योंकि भीष्म पितामह ने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हुए थे, ठीक है, लेकिन पिछले जन्म में कहीं पे कुछ गड़बड़ की थी, उसका आज उनको फल मिला था। 8 जन्म पहले किया था, लेकिन उनको पिछले 6 जन्म में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर जन्म में वो अच्छा कर्म करते जा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली इस जन्म में उनका फल दिखने लगा। ओके, इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको अपने कर्म को आज से सुधारना शुरू करना है। ये सभी लोग प्रण ले लीजिए कि आज से जो आप करोगे वो आपके हाथ में है। जो पहले हो चुका है, जो पिछले जन्म में, वो आपके हाथ में नहीं है। उसका फल कब मिलेगा वो मुझे नहीं पता, ये ऊपर वाले को पता है, आपको भी नहीं पता। तो आपका एक ही काम होगा, एक ही कर्म होगा, जो है कि आज से अच्छा सोचो, अच्छे भाव रखो, अच्छे कर्म ही करो। जब आप ये करने लगोगे तो आज आपका अच्छा बीतेगा, कल आपका अच्छा बीतेगा, अगला हफ्ता, अगला महीना, अगला साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जो आप इस जिंदगी में जीना चाहते हो, आपके अच्छे ही बीतेंगे, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हो। अब उसका कोई पुराने जन्मों का कोई फल है तो वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ना आपको पिछले जन्म का कोई याददाश्त है, ना आपको अगले जन्म का कोई याददाश्त रहेगी। इसीलिए आपको सिर्फ चिंता करनी है तो वह है वर्तमान जीवन का, जिसके बारे में हमारे को याददाश्त है। अभी हमें याद है हम क्या कर रहे हैं, सही है गलत है सब हमें पता है। इसीलिए आज से तो हम अपने कर्म को ठीक करें, जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसीलिए अगर हमें अच्छी जिंदगी चाहिए तो अच्छा सोचे, अच्छे भाव करें, और उसके बाद कर्म भी अच्छा करें। इसीलिए रेकी एंड माइंड पावर में मैं 5 रे की प्रिंसिपल्स बताता हूं कि चलो कम से कम आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, केवल आज के लिए, जस्ट फॉर टुडे, हम कुछ अच्छा कर ले, अच्छा सोचे, अच्छा भाव करे, सबको माफ करे, सबको थैंक यू बोले, सबके साथ अच्छे से ट्रीट करे। ये आपके अच्छे कर्म बना रहे हैं। और रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता के भाव से सबको थैंक यू बोले। भले ही जिंदगी में बहुत गड़बड़ हो रही हो, लेकिन फिर भी ढूंढ ढूंढ के थैंक यू बोलें, क्योंकि थैंक यू बोलने से एक पॉजिटिविटी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, अंदर से एक अलग टाइप का एक स्पिरिचुअलिटी एनर्जी आती है, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। इसीलिए मैं डेली बेसिस पर आपकी एनर्जी चेंज करता हूं। जब आपकी डेली एनर्जी चेंज हो रही है तो 1 महीने में अच्छी एनर्जी बिल्डअप हो जाती है, 3 महीने में बहुत बढ़िया कर्म बनने लगता है। और जब आप लगातार आरएमपी के साथ जुड़ के अच्छे ही कर्म कर रहे हो तो आपके और भी अच्छे कर्म बनते हैं और फल ऑफकोर्स बहुत अच्छा ही मिलता है। सो ये जो आरंभी हीलिंग है,
इससे अब हम बीमारियों की बात करते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि सर ये बीमारी हुई है, इस बीमारी के लिए रेकी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारे गुरु लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि रेकी नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई सारे गुरु और कई सारे संस्थाएं हैं, वहां पे तो रेकी प्रैक्टिस करने के लिए टोटली वर्जित है, बता देते हैं नहीं करना है। आप अंदर आके तो रेकी प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, रेकी के बारे में बात भी नहीं करना है। ये इसीलिए क्योंकि रेकी आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और वहां पे उनके अपनी जो शक्ति है या फिर उनका जो एक एक फॉलोअप है, उसमें कमी ना हो जाए, इसकी वजह से वो इंडिविजुअल को पावरफुल बनने से रोकने के लिए बोलते हैं कि रेकी प्रैक्टिस मत करो। क्योंकि रेकी अगर कर लिया तो आप तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाओगे, अपनी सारे एनर्जी को चेंज कर सकते हो, वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हो, और अपने कर्मों को चेंज कर सकते हो, और आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आत्मनिर्भर बन जाओगे। इसीलिए बोलते हैं रेकी प्रैक्टिस मत करो। तो इसलिए चिंता मत करना कि लोग क्या बोलते हैं, ओके। आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को चेंज करना है, अपनी अंदर की जो भी कमी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उसे आप हील कर सकते हो रेकी एनर्जी एंड माइंड पावर से, जो मैं आरएमपी में सिखाता हूं। जब आप ये रेगुलर बेसिस पर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब आप रेगुलर बेसिस पर रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर की ब्लॉकेजेस दूर होती है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपके अंदर का जो भी नेगेटिव टॉक्सिन्स बने हुए हैं, नेगेटिव केमिकल्स जमा हुए हैं, किसी टाइप की कोई गड़बड़ी हुई है, कोई अलग से प्रॉब्लम हुई है, वो हेल अप होने लगता है, वो ठीक होने लगता है, रिपेयर होने लगता है, एंड देन आप स्वस्थ महसूस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में स्वस्थ महसूस करते हैं, क्योंकि आपने अपनी हीलिंग डेली बेसिस पर की, आपकी कई सारी बीमारी तकलीफें दूर हुई। कितने लोगों का कोई बीमारी जो फिजिकल बीमारी थी वो ठीक हुई है, वो कोई मेंटली इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। टाइप कीजिएगा कौन सी प्रॉब्लम कितने दिनों में ठीक हुआ है, राइट। रेकी एंड माइंड पावर में वो सारी चीजें जब ठीक हो रही है, इसका मतलब है कि आपके जो भी बैड कर्मास थे, जो भी आपने गलत कर्मा किए थे, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ओके। उसका असर आपको ठीक हो रहा है। इसमें दो बातें हो सकती है। जैसे मान लो कि आपको बैक पेन था, ओके, जैसे सुनीता का बैक पेन था। बैक पेन आपको 1 साल से था, 10 साल से था, 20 साल से था, बैक पेन हो रहा है 20 साल पुरानी। अब ये 20 साल तक आपने जो उसे भोगा, तो आपने जो गलत कर्म किए थे उसका आपने ऑलरेडी भोग लिया है। और जिस दिन से आपको मैं मिला या फिर आरएमपी प्रैक्टिस की, और उस दिन से आपको ये हीलिंग होने लगी, आपको राहत मिलने लगी, तो आप सोचिए कि उसका कर्म का फल ऑलरेडी आपको मिल गया था, बस आप उसको एक्सटेंड करके भोग ही रहे थे। इसीलिए जब आरएमपी किया तो वहां से आपकी हीलिंग शुरू हुई और आप ठीक होने लगे, ओके। तो एक तो ये कि आपका ऑलरेडी भोगना हो चुका था, अब आपको उसकी हीलिंग महसूस हो रही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपको वो भोगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अभी आपके लिए था ही नहीं। ये आप आगे के लिए भी इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। मेनली है कि आपको आगे की चिंता कतई नहीं करनी है, आपको पास्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको वर्तमान जीवन को ठीक करना है, ये जो आपके प्रेजेंट लाइफ है। तो आप रेकी एंड माइंड पावर से हीलिंग करके अपने उन सारे कर्मों की जो भी फल है, उसके इंटेंसिटी को, अगर वो गलत है तो उसकी इंटेंसिटी को कम करके आप सुखी हो सकते हैं, ओके। अपने जीवन में शांति ला सकते हैं, अपने अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना सकते हैं, और समृद्धि भी पा सकते हैं। मतलब ये जो 4 चीजें बहुत जरूरी है, 4S बोलता हूं, सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि, आप इस जीवन में पा लीजिए ना, फिर अगले जन्म में क्या होगा उसको आपको क्या लेना देना, ना मुझे याद रहेगा ना आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिर्फ वर्तमान की बात करता हूं, प्रेजेंट लाइफ में आपको सही तरीके से रहना है, शुगर लेवल किसी का 30 डेज में ठीक हुआ, डिप्रेशन दूर हुआ, इमोशनल हेडेक ठीक हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग, गुस्सा खत्म हो गया, टेल बोन पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम था, टेनिस एल्बो लीना का ठीक हुआ, हेडेक हुआ 3 दिन 3 महीने में ठीक हुआ, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, राइट। और ये सारी चीजों को अगर आप ये मान के चलते हैं कि ये तो आपका कर्म फल है और इसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा, तो भोगते रहिए फिर पूरी जिंदगी, आप पूरी जिंदगी भोगते रहिए। और ये भी तो मान सकते हैं कि भाई जितना भोगना था भोग लिया, अब आगे जो हीलिंग करके वो ठीक हो रही है, वो ठीक होना ऊपर वाले को भी पसंद था, इसीलिए उन्होंने इसको परमिट किया, इसको आपके लिए बनाया, और उन्होंने बोला कि स्वस्थ हो जाओ, तथास्तु। आपको स्वस्थ रहना आपके हक में है, ये आप डिजर्व करते हो, तो स्वस्थ रहो।
तो स्वास्थ्य आपके हाथ में है। स्वास्थ्य के लिए हीलिंग आप कर पा रहे हो और अपनी जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी इम्बैलेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे ठीक कर पा रहे हो तो कर लीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है। हैविंग सेड सो, सभी लोगों को समझ में आ गया ना कि मेनली कर्म फल वही है जो आपके अपने कर्म हैं, अच्छे या बुरे आपको उसका फल मिल रहा है। लेकिन अभी जो आप भोग रहे हो उसे आप या तो कम कर सकते हो या तो समाप्त कर सकते हो। दोनों ही केस में रेकी एंड माइंड पावर आपकी 100% मदद करती है। और आगे अगले जन्म में क्या होगा, उसके अगले जन्म में क्या होगा, ना आपको पता ना मुझे, इसलिए उसकी चिंता हम कतई नहीं करेंगे। हम सिर्फ वर्तमान जीवन को ही बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, समाज के लिए और दुनिया के लिए, ताकि दुनिया खूबसूरत बन जाए, हर किसी की मदद हो जाए, हर कोई बोले कि यस ये जीवन बहुत अच्छी है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी यही कहें कि वर्तमान जीवन ही हमारे लिए बेस्ट है, बेहतर है। और इसीलिए वर्तमान जीवन को प्रेजेंट कहा जाता है। प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। तो प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, ये मैं ही यही चाहता हूं और यही मैंने आपको सिखाया है। और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ना पास्ट है ना फ्यूचर है, मेन है प्रेजेंट। सो प्रेजेंट में जब आप डेली बेसिस पर जियोगे और खुश रहोगे तो फ्यूचर जो है, आने वाला कल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि जो आपकी वर्तमान जीवन है, जो भी आप अनुभव कर रहे हो, जी रहे हो, वो आपके भूतकाल मतलब पास्ट के सोचे हुए सोच और कर्मों का फल है। तो जो आने वाला कल है, जिसके बारे में आप चिंता कर करके परेशान होते हैं, ये जो आने वाला कल है, चाहे वो अगले महीने हो या 10 साल या 20 साल या 50 साल के बाद, वो जो आने वाला कल होगा, जिस दिन आप सोचोगे कि ये फ्यूचर है, तो उसका पास्ट आज होगा। जब आज से आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया, तो अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, अच्छे विश्वास के साथ अच्छे कर्म करें, तो आपको उसका परिणाम, उसका फल अच्छा ही मिलेगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच। ओके, सो कर्म फल की चिंता कतई ना करें। और इसमें जो भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी मैंने आपको बताएं कि कितना चेंज कर सकते हैं, ये भी एक डिस्कशन का विषय हो सकता है। मैं बोलता हूं कि बहुत सारी बातों में आप इसको पूरी तरह से चेंज नहीं भी कर सकते, लेकिन उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूंगा कुछ बातें, जैसे कि बहुत ऐसी बीमारियां होती है। जैसे मेरे घर में मेरे पापा रात के 9 बजे तक ठीक ठाक थे, लेकिन सुबह उनकी डेथ की खबर मिली। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ था। बट बिना किसी किसी को सेवा करवाए, बिना किसी दर्द के, बिना किसी सफरिंग के वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए करीब करीब 80 ईयर्स के एज में। तो उसे हमने स्वीकार किया। मैं कहीं और पोस्टिंग में था, भागा भागा गया, बहुत सारी चीजें होती है। सो उस चीज को मैंने स्वीकार किया, क्योंकि वो उनका अपना कर्म था। उन्होंने अपना कर्म से जो भी जिंदगी उन्होंने जी, 80 साल तक जिए, और वो सही और उस समय अपने अपने शरीर छोड़ के चले गए, है ना। मेरे को अपने भाई की बात करूंगा तो उनको एक ब्रेन में काइंड ऑफ टीबी हो गया था। 46 साल की उम्र में वो चल बसे, ठीक है। अब उनके जो कर्म थे उसी वजह से 46 साल की उम्र में ही चल बसे, उसे भी हमने स्वीकार किया। ओके, आज मेरी माँ आईसीयू में है, अभी भी आईसीयू में है। परसों 2 यूनिट ब्लड दिया गया। ओके, स्टेबल है, बट आईसीयू में है। अब मैं उनको हमेशा के लिए नहीं रोक सकता, ये एक सत्य है। ओके, उनको हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। मैं उनको पोस्टपोन कर सकता हूँ, उनको अच्छी सुविधा दे सकता हूँ, हीलिंग दे सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, उनको अच्छी ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट ट्रीटमेंट उनको मिले। अब ये धीरे धीरे पोस्टपोन हो रहा है। इमीडिएटली मुझे पता है कि उनको नहीं होगा कुछ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। ये उनका अपना कर्म फल है और उन्होंने अपने जीवन में अच्छी चीजें भोग ली है। बुरी जिंदगी मैंने देखी उनके साथ में, जब भी पूरे साल रहा हूं तो मैंने पूरा देखा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताई है। आज उनके बच्चे सारे सेटल्ड हैं। ओके, और उनको किसी की भी चिंता उनको करने की जरूरत नहीं है। तो आज अगर कुछ हो जाए और वो शरीर छोड़ के चले भी जाए, तो हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं इस कर्म फल को नहीं बदल सकता। समझ रहे हैं आप लोग? इसको नहीं बदल सकता, इस सच्चाई को माननी पड़ेगी। ओके, इसके लिए नहीं कि मैं हीलिंग करता रहूंगा, दिन रात हीलिंग करूंगा, प्रार्थना करूंगा, भगवान से लड़ूंगा। ये गलत है।
ओके जितना जिसका लिखा गया है उतना ही होता है, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए इसे स्वीकार करना जरूरी है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ जबकि मेरी माँ आज अभी आईसीयू में है। ओके मेरा बेटा और मेरी वाइफ अभी गई हुई है, अभी आ ही रहे होंगे वो लोग हॉस्पिटल से, और मैं यहाँ बैठा हूँ। कल सुबह जाऊंगा, फिर उनसे मिलूंगा, डॉक्टर से फिर मैं अपडेट लूंगा, और मैं सिर्फ ये सोच सकता हूँ कि माँ कुछ दिन और हमारे साथ रहे। लेकिन क्या मैं उनको हमेशा के लिए रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, सो आज का क्लास यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई होप एंड बिलीव कि इससे कुछ आपको फायदा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, मुझे सिर्फ 3 मिनट का टाइम दीजिए, एंड देन हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग में जाएंगे। ओके थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, रेगी ब्लेस यू, थैंक यू।